दोस्तों, एक ऐसा तालाब जिसमें इच्छाधारी नागिन कई सालों से छुपी है। इस तालाब के आसपास कई सांपों का डेरा है। कहते हैं ये सभी सांप उस नागिन के इशारों पर उसका हर हुक्म मानते हैं। झारखंड के पुनासी गांव के पास के घने जंगल में यह तालाब स्थित है। कहते हैं कि गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से इस इच्छाधारी नागिन को देखा है। उन लोगों की माने तो नागिन बेहद सुंदर है, मानो जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। परंतु हर अमावस्या की रात उस जंगल से लड़की के रोने की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि वो आवाज उस तालाब वाली नागिन की है जो रात में रोती है। परंतु आज तक पता नहीं लगा कि आखिर वो रोती क्यों है। हाँ, गांव में यह अफवाह जरूर है कि इसी दिन उस नागिन का नाग मरा था। लोगों का मानना है कि उस तालाब में इच्छाधारी नागिन कई सालों से रहती है, लेकिन आज तक किसी भी राहगीर को उस नागिन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पुनासी गांव का एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति भी है जिसने ना सिर्फ उस इच्छाधारी नागिन को देखा है बल्कि उससे बात भी करी है। और जो उसने इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप भी सुनकर दंग रह जाओगे। उससे पहले छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कहा जाता है कि महेश नाम का जो वृद्ध व्यक्ति उस इच्छाधारी नागिन से एक बार मिला था। जब महेश से बात करी गई तो वे बताते हैं कि जब मैं 17 साल का था, उस समय मेरी माँ मुझे पालने के लिए लोगों के घर जाकर बर्तन धोया करती और उनके घर का काम किया करती थी, जिस कारण मेरे स्कूल में काफी बच्चे मेरी माँ की वजह से मुझे जलील किया करते थे। और एक दिन गुस्से में मैं अपनी माँ को छोड़कर जंगल की ओर भागा। परंतु जैसे जैसे रात होने लगी, मुझे उस जंगल में डर लगने लगा। वो रात पूर्णमासी की थी और चांद से इतनी रोशनी हो रही थी कि सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उसी रोशनी में मेरी नजर एक अनोखे दृश्य पर गई। मैंने कुछ ही दूरी पर देखा कि चांद की रोशनी में कुछ सांप मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं और मैं डरकर वहां से भागा और एक कुएं के पास जा पहुंचा। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं एक कुएं के पास पहुंचकर रोने लगा कि तभी मुझे पायल के बजने की आवाज आती है, मानो कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी है। वो मुझे देखकर बोली, इतने घने जंगल में तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं अपनी माँ से लड़कर आया हूँ। उसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के ताने खाने पड़ते, लेकिन अब मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। इस पर वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा सुनो, हम दोनों रात काटने के लिए एक कहानी सुनते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। तुम्हारी तरह एक गांव में परवीन नाम का एक लड़का रहता था। वो बताता था कि मेरी माँ की सिर्फ एक ही आंख थी और इसीलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। माँ फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल आई और फिर से मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगले दिन स्कूल में सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। तेरी माँ की तो एक आंख है ही नहीं, कानी माँ का बेटा, अंधी माँ का बेटा। मैं चाहता था कि मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैं उनसे कहता, माँ तुम्हारी एक आंख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर सफल आदमी बनूंगा, ताकि मुझे इस एक आंख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की। माँ को छोड़कर
बड़े शहर में आया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं एक सफल व्यक्ति बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी हुई कोई याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी एक आंख के साथ। मुझे लगा कि मेरी पूरी की पूरी दुनिया जैसे फिर से बिखर गई हो। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। माँ ने जवाब दिया, माफ करना, लगता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ। और वहाँ से इतना कहकर चली गई। और मैं यह सोचकर खुश हो गया कि मेरी माँ ने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन स्कूल से रीयूनियन की चिट्ठी मेरे घर आती है और मैं अपने पुराने शहर पहुंच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने पुराने घर चला गया। वहां जमीन पर माँ मृत पड़ी थी। मेरी आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी, पर क्या यह आशा करना गलत है कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाया करो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ करना कि मेरी एक आंख की वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुझे माफ कर देना बेटा। जब तुम छोटे थे तब एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं यह नहीं देख सकती थी कि तुम एक आंख के साथ बड़े हो, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरी एक आंख से मेरा बेटा पूरी दुनिया के नए आयाम देख पाएगा। और ऐसा ही हुआ। आज तुम सफल हो बेटा। मेरी पूरी दुनिया तो तुमसे ही है। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई और मैं उसके लिए पहली बार रोया जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी थी। उस स्त्री से यह कहानी सुनकर मानो मैं कुछ देर के लिए सुन्न सा रह गया। अब उसे अपनी माँ की अहमियत का अंदाजा हो गया था। अब तो उसे अपनी माँ के पास जल्दी जाना था ताकि वो अपनी माँ को गले लगा सके। सुबह भी हो चली थी। उसने स्त्री से कहा कि मुझे जाना है और दौड़कर घर की तरफ भागा। अभी वो कुछ दूरी पर ही गया होगा कि उसे याद आया कि उसने उस स्त्री का धन्यवाद तो किया ही नहीं जिसने उसे सही रास्ता दिखाया। जैसे ही वो उस जगह पर गया जहां वो स्त्री थी तो उसने देखा कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी जो उसी कुएं में नागिन के रूप में परिवर्तित होकर गायब हो गई। उस दिन महेश उल्टा वापस घर तो लौट आया, परंतु उसके बाद से उसने कभी भी अपनी माँ पर क्रोध नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करना। धन्यवाद दोस्तों।